हेलो बच्चों, आज के विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की जो विज्ञान का सिलेबस है उसमें हम नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा 7वां अध्याय है और इसमें हमने पिछले लेक्चर में मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में पढ़ा था कि किस तरह मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है और वह किस तरह पूरे शरीर में जो सोचने वाली क्रियाएं होती हैं उनको कैसे संसाधित करता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र की क्रिया विधि किस तरह होती है, किस तरह वह संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उसके बाद फिर जो कार्य करने वाली चालक पेशियां होती हैं उन तक संदेश पहुंचाने का काम करती है। यह बातें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमें पौधों में जो तंत्रिकी जो समन्वय दिखाई देता है वह किस तरह होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। चूँकि पौधों के शरीर में किसी भी तरह का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है जैसा कि जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन इनमें जो है वह नियंत्रण और समन्वय के लिए अनेक प्रकार से गति करते हैं। उस गति के आधार पर ही यह अपने बाह्य वातावरण से समन्वय स्थापित करते हैं। यह जो गतियाँ होती हैं यह मूलतः वृद्धि पर आश्रित होती हैं। पौधा वृद्धि करता है उस दिशा में तो उसे हम गति कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना वृद्धि के भी पौधों में गति हमें देखने को मिलती है। तो यह जो गतियाँ होती हैं पौधों में जिनसे वह नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं अपने वातावरण में, वह वृद्धि पर भी आश्रित हो सकती हैं और वृद्धि से मुक्त भी हो सकती हैं। दोनों तरह से संभव है। किस तरह जो वृद्धि से या वृद्धि से मुक्त समन्वय होता है वह किस तरह होता है। पहली चीज़ है उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। यह जो समन्वय की क्रिया है इसमें क्या करते हैं, पौधे जो है वह स्पर्श की सूचना का संचार करते हैं कुछ विद्युत रसायनों के द्वारा। इन विद्युत रसायनों के कारण आवेग उत्पन्न होता है और सूचनाओं का संचार होता है, जबकि इसके लिए उनमें कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। फिर भी उन विद्युत रसायनों के द्वारा यह स्पर्श की सूचना का संचार करते हैं कि किसी जगह से कोई पौधे में स्पर्श हुआ है। यह सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी तरह क्रम से होती हुई संचरित होती है, जिसके कारण इस स्पर्श की सूचना के कारण कोशिका में जल की मात्रा में परिवर्तन होता है और कोशिकाओं की जो आकृति है वह परिवर्तित हो जाती है, वह सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती है। तो इस तरह कोशिका दर कोशिका वह सूचना का प्रसार करते हैं जिससे कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन होता है और वह परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के फूलने या सिकुड़ने से जो स्पर्शानुवर्तन की गतियाँ होती हैं वह संपन्न होती हैं। पौधों में वृद्धि के कारण भी गति होती है। वृद्धि के कारण क्या होता है, कुछ पौधे वृद्धि करके अपनी गति को प्रदर्शित करते हैं। कैसे, पौधों की वृद्धि में कुछ विशेष भाग जो होते हैं वह सहायता करते हैं, जैसे कि प्रतान, टेंड्रिल्स जिन्हें कहा जाता है, और स्पाइक या कांटे। यह उनकी विशेष तरह की संरचनाएं होती हैं जो कि उनकी वृद्धि करने में सहायता करते हैं। प्रतान जो होता है, आपने कद्दू के पौधे में, घेवड़ा के पौधे में, या नेनुआ जिसे कहा जाता है कहीं कहीं, या मटर के पौधे में, तमाम अंगूर के पौधे में, तमाम तरह के पौधों में स्प्रिंग जैसी संरचनाएं देखते हैं, वह प्रतान कहलाती हैं और यह प्रतान पौधे को गति देने में सहायता करते हैं। जो प्रतान पाए जाते हैं वह स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है और जिस वस्तु के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर जकड़ लेते हैं और जकड़ने के उपरांत यह पादप एक निश्चित दिशा में वृद्धि करता रहता है उसी प्रतान की सहायता से, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पौधा क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किसी दिशा में बढ़ रहा है। और ऐसा होता किसकी सहायता से, प्रतान की सहायता से। प्रतान जो है वह किसी सहारे की तरफ आगे बढ़कर उसको जकड़ लेता है और पौधा उसी दिशा में बढ़ने लगता है। तो हमें लगता है कि पौधा गति कर रहा है।
एक तरीका यह हुआ वृद्धि के कारण गति में। अनेक पर्यावरणीय कारक भी पौधों की गतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकाश या गुरुत्व। यह भी पादप की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं या अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। प्रकाशानुवर्तन गतियों में जो प्रारोह होता है, प्रकाशानुवर्तन गति मतलब प्रकाश के कारण गति, प्रकाश के प्रभाव में होने वाली गति को हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। और इस गति में जो प्रारोह होता है मतलब जमीन के ऊपर का जो भाग होता है वह सदैव प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, हमेशा वृद्धि करता है। और जो जड़ें होती हैं जमीन से नीचे वह हमेशा प्रकाश से दूर की दिशा में गति करती हैं। मतलब कि पौधे की वृद्धि जो हो रही है, पौधे में जो गति हो रही है वह प्रकाश पर निर्भर कर रही है, इसलिए हम इसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन गतियों में क्या होता है, प्रारोह हमेशा जो प्रारोह होता है मतलब जमीन के ऊपर का जो भाग होता है वह हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है। जिस दिशा में गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव होता है उसकी विपरीत दिशा में गति करता है। और जबकि जो जड़ें होती हैं वह हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करती हैं। पौधों की जड़ें कुछ जलानुवर्तन गतियाँ भी प्रदर्शित करती हैं। मतलब जल की खोज में पौधों की जड़ें काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती हैं, वह जल की तरफ आकर्षित होती हुई बढ़ती हैं। तो इस तरह की गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं और यह मुख्य रूप से जड़ों में हमें दिखाई देती है। पौधों के कुछ भाग रसायनानुवर्तन गतियाँ प्रदर्शित करते हैं, जैसे परागनलिका या बीजांड की ओर वृद्धि करती है तो किसी रसायन के तरफ आकर्षित होकर वह परागनलिका में वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। पादप में कुछ सूचनाओं का जो संचरण होता है वह तीव्र गति से भी हो सकता है, मंद गति से भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि सूचना ले जाने वाली जिन कोशिकाओं से सूचना का संचरण हो रहा है उनकी संरचना किस प्रकार की है, उस आधार पर यह तीव्र या मंद हो सकता है। पादप में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि उनकी गतियों को प्रभावित करते हैं और यह पदार्थ पौधे के उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां उन्हें कार्य करना होता है या जहां गति होनी होती है। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, ये सारे जो रासायनिक पदार्थ हैं यह भी पौधों में होने वाली गतियों को प्रभावित करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को हम पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक एक रासायनिक पदार्थ के बारे में देखें। ऑक्सिन क्या करता है, यह हमेशा पौधे के जो शीर्ष हिस्से होते हैं उन्हीं भागों में बनता है और यह प्रकाश जब होता है उसकी उपस्थिति में पौधे में वृद्धि करने का कार्य करता है। उसके सिरे जो बढ़ते हैं, ऊपरी सिरे, उनकी वृद्धि का जो कारक होता है वह ऑक्सिन को माना जाता है। ऑक्सिन उनकी वृद्धि का कारक होता है, खासकर जो सिरे होते हैं। दूसरा होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी ऑक्सिन की तरह ही प्रकाश की उपस्थिति में प्रभाव डालता है और पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, लेकिन यह सिरों की बजाय तनों की वृद्धि में सहायक होता है। बीच के हिस्से जो बढ़ते हैं वह जिब्रेलिन की सहायता से बढ़ते हैं, लेकिन निर्भर होता है यह भी प्रकाश पर। साइटोकाइनिन जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन वृद्धि करते हैं वो वृद्धि का कारक होता है कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन। जितना ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा उतना ही पौधा वृद्धि करेगा। तो उस होने वाले कोशिका विभाजन को जो कि जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन प्रेरित करते हैं कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा वृद्धि को, उस कोशिका विभाजन को नियंत्रित कौन करता है, साइटोकाइनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। यह पादप हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक होता है और मुख्य रूप से उन भागों में पाया जाता है जहां की बहुत तीव्र वृद्धि होती है, जैसे फल और बीज। एब्सिसिक अम्ल या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है,
जो कि हमेशा पौधों की जो मुरझाने वाली पत्तियां हैं उन पत्तियों में पाया जाता है। कहने का मतलब इसके प्रभाव से पौधे के अंग जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। तो एब्सिसिकम जीर्णता का हार्मोन कहलाता है और पौधे की वृद्धि को रोकता है, उसकी पत्तियों को जीर्ण शीर्ण करता है। तो यह रासायनिक पदार्थ हैं जिनके कारण पौधे अपने बाह्य पर्यावरण से समन्वय स्थापित करते हैं। गतियाँ जो हमने पढ़ी, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के कारण गति, इसमें देखते हैं हम कि हम कहीं पौधा रखा हुआ है तो वह क्या करता है, वह प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, जिधर से प्रकाश आता है उधर की दिशा को उसका प्रारोह बढ़ता रहता है। इस तरह की गति को हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को। दूसरे तरह की गुरुत्वानुवर्तन गति, यह एक प्रयोग दिखाया गया है। इस तरह यह चित्र आप ध्यान से देखें तो अगर एक गमले को हम इस तरह रख देते हैं तो जड़ें जो होती हैं वह गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करती हैं, लेकिन जो प्रारोह होता है वह गुरुत्व के विपरीत ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करता है। तो गुरुत्वानुवर्तन का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है पौधे के ऊपर। स्पर्शानुवर्तन, एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा। यह छुई मुई का पौधा जो होता है यह हमें इसके माध्यम से स्पर्शानुवर्तन की गति दिखाई देती है। जैसे हम उस पौधे की पत्तियों को छूते हैं तुरंत यहाँ पे, तो क्या होता है, कुछ वह पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, उनके डंठल बंद हो जाते हैं और लगता है जैसे सूख गई पत्ती। तो इस तरह की गति को जो है, जो स्पर्श के कारण होने वाली गतियाँ होती हैं पौधों में, वह स्पर्शानुवर्तन गतियाँ कहलाती हैं। और क्यों होती हैं ये हमने बताया था। तो इस तरह हमने चित्र के माध्यम से भी समझा कि कैसे प्रकाश के प्रभाव होने वाली गतियाँ होती हैं, कैसे गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गतियाँ होती हैं और स्पर्श के प्रभाव में होने वाली गतियाँ किस तरह होती हैं। यह था आज का हमारा लेक्चर। आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोशिश हमारी होती है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।